नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम जो है वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो क्लास हम चूज करते हैं वो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड्स हो गया हमारे पास में जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से हम टॉपिक लेते हैं, और सेकंड हम लेते हैं बच्चों की फरमाइश पे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास में आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उस पे मैंने सर्च किया कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन चीजों को हमने सर्च किया। देन उसके बाद में जो है वो एक 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई। वो लिस्ट आपके पास में होगी, जिनके पास में नहीं है वो आप टेलीग्राम पे जो है वो ले सकते हो। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी मेहनत सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने जितने भी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट बना रखी है। तो एक तो हम टॉपिक जो चूज करते हैं वहां से चूज करते हैं जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है। सेकेंड हम चूज करते हैं बच्चों की फरमाइश पे। तो बच्चों ने ये जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली बच्चों की फरमाइश पे है। बच्चों ने बहुत बार कमेंट करके जो कहा कि सर गायनिक के टॉपिक करवा दीजिए, गायनिक के टॉपिक करवा दीजिए। हालांकि मैंने उनसे उस टाइम पे भी प्रॉमिस किया था कि दोस्तों हम बिल्कुल जो है वो गायनिक के टॉपिक जैसे हमारे पास में टाइम मिलता है, जैसे हमारे पास में बीच बीच में आता है, हम गायनिक के टॉपिक लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएच मैंने करवा दिया है, एपीएच मैंने जो है वो करवा दिया है, देन लाइन प्रेजेंटेशन पार्ट वो सारी चीजें मैंने आपके करवा दी है। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में पॉलीहाइड्रोमेनास वो करवा दिया, ओलिगोहाइड्रोमेनास करवा दिया, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया वो सारी चीजें करवा दी है। देन स्टेजेज ऑफ लेबर करवा दिए। मतलब जब भी हमें टाइम मिलता है हम इसको लेंगे। आज हमारे पास में क्लास है दैट इज कॉल्ड कोड एबनॉर्मेलिटीज। कोड एबनॉर्मेलिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है और फिर वो समझ में भी नहीं आते, इसीलिए बच्चों के क्वेश्चन गलत जो है वो हो जाते हैं। आज हम इमेज भी आपको दिखाएंगे। देन उसके बाद जितनी भी एबनॉर्मेलिटी है वो सारी की सारी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने बार बार कमेंट किया था कि सर गायनिक के टॉपिक करवा दीजिए, तो ये आपके लिए जो है वो समर्पित है। तो दोस्तों लेते हैं इस टॉपिक को, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर हमारे पास में कोड एबनॉर्मेलिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोड एबनॉर्मेलिटी में हमारे पास में नॉर्मल से भी पूछा जाता है और एबनॉर्मल से भी पूछा जाता है। नॉर्मल में कैसे, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी होती है, कितनी वेन होती है। ठीक है, देन उसके बाद आर्टरी में कौन सा ब्लड जाता है, वेन के अंदर कौन सा ब्लड जाता है, कहाँ पे जाके अटैच होती है। फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वाटन जेली क्या होती है, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है। तो ऐसे नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल भी हम देंगे। अब नॉर्मल आ जाएगा तो फिर एबनॉर्मल भी हम आसानी से कर सकते हैं। देन एबनॉर्मल तरीके से भी हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एबनॉर्मल कैसे, कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है, कि अगर एक ही आर्टरी है तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, या फिर हम कहें कि दो वेन हो जाएगी तो उस एबनॉर्मलिटी को क्या कहेंगे। देन उसके बाद में हाँ हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नॉर्मल लेंथ एबनॉर्मल लेंथ कितनी होती है, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। इमेज देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूरा सेंटेंस देके पूछा जा सकता है कि ये एबनॉर्मलिटी कैसी है। तो करीब करीब जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन से, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास में। इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में पहले हम थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारे पास में कोड एबनॉर्मेलिटी। अब कोड में के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, उसको हम कहेंगे कोड एबनॉर्मेलिटी। अब कोड क्या होती है ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये हमारे पास में जो है वो ये हो गया प्लेसेंटा। क्या होगा दोस्तों, ये प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास में मदर का जो यूट्रस है वहां पे जुड़ा हुआ होता है। ये लो मैं अलग पेन से ले लेता हूं। ये जो है वो मदर का जो यूट्रस है वहां पे जुड़ा हुआ होता है। अब वहां से फिर एक जो है वो हमारे पास में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड। और आज हम इसी को पढ़ेंगे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है दोस्तों, कि मदर से जो भी न्यूट्रिशन होता है
ठीक है। अब न्यूट्रिशन में क्या है, जितने भी चीजें हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस कर देता है, तो ऑक्सीजन हुआ, ग्लूकोज हुआ, जो भी न्यूट्रिशन है, जो काम की चीजें हैं, वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही इस बच्चे को जाती है और इसकी जो है वो ग्रोथ होती है या इसको खाना पीना मिलता है, राइट। तो ये हमारे पास में नॉर्मली जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है बच्चे को जाती है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक तो जो है वो हमारे पास में वेन होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेन, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या होती है, वेन होती है, और ये वेन जो है वो हमारे पास में नंबर्स में एक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है। ये अम्बिलिकल आर्टरी की अगर हम बात करें तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो हमारे पास में दो होती है, ठीक है। तो दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक वेन होती है, ठीक। और उसके बीच में हमारे पास में एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्टन्स जेली। क्या बोलेंगे दोस्तों, वार्टन्स जेली बोलते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास में प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन आता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है बच्चों को जाता है। अब हम पढ़ते हैं कोड एबनॉर्मलिटी। अब कोड एबनॉर्मलिटी में हम सारी चीज पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 सेंटीमीटर। ये इसकी जो है वो हमारे पास में लेंथ होती है। क्या होती है दोस्तों, लेंथ होती है। अब इसमें एबनॉर्मलिटी हम सारी एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे। मान लीजिए कॉर्ड छोटी हो जाए तो एबनॉर्मलिटी होगी, ये कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड बड़ी हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटी होगी। इसके अंदर हमारे पास में अम्बिलिकल आर्टरी दो होनी चाहिए, वेन जो है वो हमारे पास में एक होनी चाहिए। उल्टा हो जाए, अम्बिलिकल वेन दो हो जाए या अम्बिलिकल आर्टरी एक हो जाए तो भी दिक्कत है। देन कई बार जो है वो एक ही अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटी है। मान के चलिए ज्यादा हो जाए, दो अम्बिलिकल वेन हो जाए, दो अम्बिलिकल आर्टरी हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। ये हमारे पास में अटैच हो रही है तो अटैच सेंटर में ना होकर साइड में हो जाए, ये भी एबनॉर्मलिटी है। कई बार अटैच जो हो बिल्कुल सुपरफिशियल होती है, ये भी एबनॉर्मलिटी है। मतलब सारी चीजों की एबनॉर्मलिटी हम लेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके जो है वो इसको क्लियर करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली आपको जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लाइफ लाइन बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक लाइफ लाइन होती है, ठीक है। किस किस के बीच में दोस्तों, फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक लाइफ लाइन होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज नॉर्मली कंटेंट 2 आर्टरी एंड 1 वेन। इसकी शॉर्ट फॉर्म दिया आवा, ठीक है। आर्टरी वेन आर्टरी, तो एवा कर सकते हैं, या फिर आपको सबसे अच्छा है कि ये हमारे पास में दोस्तों देख रहे हो ये कोई फेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आर्टरी, ये हमारे पास में आर्टरी और ये हो गया हमारे पास में वेन। देखो स्माइलिंग चेहरा बन गया, ठीक है। आई थिंक अब तो नहीं भूलोगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि सर आपके इंट्रोडक्शन में हमें 90% चीजें समझ में आ जाती है, तो अच्छी बात है। सबसे लंबा हमारे पास में इंट्रोडक्शन चलता है, जितनी हमारे पास में क्लास चलती है उसका लगभग 20 से 25% हिस्सा तो हम इंट्रोडक्शन में ही खपा देते हैं। जब इंट्रोडक्शन ही सारी चीजें होगी, हमारे पास में युद्ध नीति ही इतनी स्पष्ट होगी, तो आगे विजय तो मिलनी है, तो वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, ये देख रहे हो ये 2 आर्टरी होगी और ये हमारे पास में एक वेन होगी। तो इसको आवाज से याद रखो, कैसे भी याद रखो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है, सराउंडेड बाय वाटरन्स जेली बाय कवर्ड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन। वाटरन्स जेली जो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल लिक्विड सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल। अब देखो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर, इंसर्जन, लेंथ, ब्लड फ्लो इज कॉल्ड कॉर्ड abnormality which may lead to fetal distress, growth restrictions and perinatal complication। देखो बहुत अच्छी बात कही है कि एनी डेविएशन, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, एनी डेविएशन आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रक्चर से। जैसे इंसर्जन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कितनी इंसर्ट हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें लेंथ में लेंथ छोटी है या बड़ी है, ठीक है। ब्लड फ्लो में मान लो उसमें कोई भी जो है वो कॉन्ट्रेक्चर आ गया, वो पिचक गई है, या उसमें कोई नोट बन गई है, ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ब्लड फ्लो आ जाएगा, कोई भी एबनॉर्मलिटी है,
इंसर्जन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, एक तो क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हमारे पास में प्लेसेंटा के बिल्कुल भी सेंटर में इंसर्ट होती है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है। कई बार बहुत ज्यादा अंदर इंसर्ट हो जाती है, कई बार सुपरफिशियल हो जाती है, कई बार बीच में न होकर साइड में हो जाती है, मार्जिनल हो जाती है। तो इंसर्जन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेंथ से रिलेटेड, शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, यही हो सकता है। ब्लड फ्लो से रिलेटेड, ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो से रिलेटेड, जैसे मान लो आर्टरीज कम हो जाए या आर्टरी ज्यादा हो जाए या वेन और आर्टरी दोनों कम ज्यादा हो जाए या उसके अंदर कोई नोट लग जाए या कोई भी जो है वो पिचक जाए, कॉन्ट्रेक्चर हो जाए, तो ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कार्ड द कॉर्ड एबनॉर्मिलिटी। इन सब चीजों को हम कार्ड एबनॉर्मिलिटी जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब ये कार्ड एबनॉर्मलिटीज क्या कर सकती है दोस्तों, ये कार्ड एबनॉर्मलिटी फीटल डिस्ट्रेस कर सकती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फीटस के लिए वो लाइफ लाइन है। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर फ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एंड पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस मदर को और इसको जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज। क्लियर है। अब देखो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें होता है। ये हमारे पास में यूट्रस है, यूट्रस पे प्लेसेंटा अटैच होता है, इसके ऊपर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अटैच होती है, जो कि हमारे पास में बच्चों को देती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है हमारे पास में अलग से स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर एक जो है वो हमारे पास में वेन होती है और दो जो है वो हमारे पास में आर्टरी होती है, उसके चारों तरफ जो है वो जेली होती है, जिसको वार्टन्स जेली जो है वो कहते हैं। अब फटाफट जो है वो हम टाइप ऑफ कॉर्ड एबनॉर्मलिटी ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारी एबनॉर्मलिटी लेंगे, लेंथ से रिलेटेड भी लेंगे, उसके इंसर्जन से रिलेटेड भी लेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास में आर्टरी वेन है उसके नंबर से रिलेटेड भी लेंगे, देन उसके अंदर कोई ब्लड फ्लो में एबनॉर्मलिटी आएगी उसको भी हम लेंगे, सारी एबनॉर्मलिटी लेंगे और बिल्कुल स्पष्ट और बहुत क्लियर तरीके से जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ कॉर्ड एबनॉर्मलिटी, वो लेंगे एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू कॉर्ड लेंथ। कोड लेंथ से रिलेटेड जो है वो हम एबनॉर्मल लेते हैं, एबनॉर्मलिटी जो है वो हम ले लेते हैं। तो कोड लेंथ की बात करें तो नॉर्मल अम्बिलिकल कोड की जो है वो लेंथ कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल जो है वो हमारे पास में होती है 50 टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में लेंथ होती है। अब सबसे पहले हम एबनॉर्मलिटी लेते हैं शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड इन द सेंस कि जो अम्बिलिकल कोड जो है वो हमारे पास में लेस देन 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब वो 30 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, कोड छोटी होगी तो बच्चा मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर, अब बच्चे का मूवमेंट भी सही तरीके से नहीं होगा और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो शॉर्ट कोड रह जाती है वो किसकी वजह से होती है, क्या ऐसे कोजेज होते हैं जिसकी वजह से अम्बिलिकल कोड जो है वो शॉर्ट रह जाती है। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है ओलिगोहाइड्रोमिनास। ओलिगोहाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा चुके हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनास इन द सेंस हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो ओलिगोहाइड्रोमिनास की वजह से भी जो है वो शॉर्ट कोड रह जाती है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड फीटल मोमेंट। ठीक है, फीटल मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि फीटल मोमेंट सही तरीके से नहीं है, बच्चा जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी शॉर्ट कोड हो जाती है। नेक्स्ट आता है फीटल मेलफॉर्मेलिटीज। ठीक है, कोई भी फीटस के अंदर जो है वो मेलफॉर्मेलिटीज है, मेल फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से भी जो है वो कोड शॉर्ट रह जाती है। अब कोड हमारे पास में शॉर्ट रहेगी, जो अम्बिलिकल कोड जो है वो नॉर्मल लेंथ हमारे पास में 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से शॉर्ट हो गई। तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया दोस्तों डिफिकल्ट लेबर। ठीक है, डिफिकल्ट लेबर का मतलब हो गया हमारे पास में कि लेबर जो है वो सही तरीके से, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि कोड छोटी रहेगी, तो उसकी वजह से बच्चा जैसे नीचे आ जाएगा, वहां प्लेसेंटा तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सही तरीके से जो है वो नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोड रप्चर। कोड जो है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, अम्बिलिकल कोड जो है वो रप्चर होने के चांसेस है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएटा प्लेसेंटा जो है वो हो सकता है।
फिटस डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, और डिले इन डिसेंट इन प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, वो डिसेंट होता है। सेकंड स्टेज में आपने देखा होगा जो हमारे पास में एफिसमेंट, डिसेंट, ये सारी जो है वो हमारे पास में स्टेजेस थी। तो बच्चा जब नीचे की तरफ आएगा तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोड की लेंथ जो है वो हमारे पास में छोटी रहेगी। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पास में ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकते हैं अगर हमारे पास में कोड की लेंथ जो है वो छोटी रहेगी। तो शॉर्ट कोड हो गया। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कोड। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो अम्बिलिकल कोड है वो हमारे पास में अगर 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी होगी, इसको हम कहते हैं लॉन्ग कोड। ठीक है, अब लॉन्ग कोड किस में हो सकता है? एसोसिएटेड विथ पॉलीहाइड्रोमिनास। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास में ज्यादा है तो उसमें हमारे पास में लॉन्ग कोड हो सकती है। इंक्रीज फीटल मोमेंट, फीटल मोमेंट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज है, फीटस बहुत एक्टिव है, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो अम्बिलिकल कोड की लेंथ ज्यादा हो सकती है। मल्टीपैराइटी, इन कंडीशन में जो हमारे पास में अम्बिलिकल कोड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब अम्बिलिकल कोड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा सही है, ठीक है, छोटी है वो भी नुकसानदायक है, जो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वो भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं लेपट जाएगी, बच्चे के गले में लेपट जाएगी, कहीं ना कहीं नोट बन जाएगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हमारे पास में लॉन्ग कोड के, उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों कोड नोट बन जाते हैं, कोड नोट जो है वो बन जाते हैं, यानी कि गांठ बन जाएगी। ट्रू एंड फॉल्स, दो तरीके की नोट बनती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर करेंगे। तो कोड की जो है नोट बन जाती है। ट्रू नोट कौन सी होती है? जैसे ये मान लो अम्बिलिकल कोड है, ठीक है, अम्बिलिकल कोड में इस तरीके से, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में ट्रू नोट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ट्रू नोट, इसकी तो ट्रू नोट बन जाती है। फॉल्स नोट कैसे? जैसे हमारे पास में ये अम्बिलिकल कोड है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास में फॉल्स नोट। तो ट्रू नोट या फॉल्स नोट कोई भी बन सकती है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बहुत लंबी है। अब लंबी है तो कहीं ना कहीं वो जो है वो, या अगर मान के चलिए बड़ा लंबा है तो कहीं ना कहीं उलझेगा ही, वही चीज उसके साथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोड प्रोलेप्स। कोड प्रोलेप्स का मतलब हो गया कि जैसे डिलीवरी होती है तो कोड अपनी जगह से हटके पहले आ जाती है, वेजाइना के अंदर या सर्विक्स में पहले आ जाएगी, इसको हम कहते हैं कोड प्रोलेप्स। नेक्स्ट आता है कोड एंटेजमेंट अराउंड द नेक एंड बॉडी। कोड जो है वो गले के चारों तरफ, कई बार आपने सुनना होगा, ठीक है, कि बच्चे को जो है वो जल्दी डिलीवरी करवानी पड़ेगी क्योंकि अम्बिलिकल कोड बच्चे की गर्दन पे जो है वो लिपट चुकी है, ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया, अगर कहीं नोट लग गई तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, कहीं पे वो जो है वो पूरा नोट बन गया तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो हो प्रॉपर नहीं हो सकती है और फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है। ये चीजें आगे हमारे पास में कोड की लेंथ से रिलेटेड, अगर छोटी होगी तो क्या दिक्कत है, बड़ी होगी तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी आ जाती है कोड इंसर्जन। कोड इंसर्जन का मतलब हो गया जैसे ये हमारे पास में दोस्तों प्लेसेंटा है, ठीक है, ये हमारे पास में प्लेसेंटा है, ठीक है, अब इस प्लेसेंटा पे जो है वो हमारे पास में कोड इंसर्ट होती है। जैसे मैं इसको कोड को ये ले लेता हूं, ये हमारे पास में कोड आती है। अब कोड इंसर्जन से लेके मान के चलिए कोड बहुत अंदर तक चली गई है, या ये कोड बहुत सुपरफिशियल है, ठीक है, या ये कोड मार्जिन पे आ गई है, तो अब हम एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे। पहले हमने एबनॉर्मलिटी कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? रिलेटेड टू कोड लेंथ, कोड की लेंथ के अनुसार एबनॉर्मलिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने शॉर्ट कोड एंड लॉन्ग कोड। अब हम पढ़ते हैं कोड के इंसर्जन से, कि मार्जिनल है या पहले है, ये सारी चीजें जो है वो हम उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नोट से रिलेटेड, यानी कि फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड। क्लियर है? तो पहले हम पढ़ते हैं, पहला आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड विलेमेंटस इंसर्जन। विलेमेंटस इंसर्जन में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में ये पहले इमेज देखिए, ठीक है, विलेमेंटस इंसर्जन में क्या होता है कि ये जो से हमारे पास में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल के बीच में कुछ चीज रह जाती है, मतलब बिल्कुल खाली सी चीज रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड विलेमेंटस कोड इंसर्जन। बिल्कुल जैसे खंबे के ऊपर तार होते हैं, ठीक है, अब वायर जो होते हैं उसके ऊपर पूरी वायरिंग होती है, राइट, और जो हमारे पास में खंबा है, वायर और खंबे के बीच में आपने जो है वो नंगे तार देखे होंगे, ठीक है, वायर के ऊपर कवरिंग हटी हुई है, तो वहां पे स्पार्किंग होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक वही चीज यहां पे भी होती है। यहां पे क्या होता है, जहां पे वो अटैच होती है, यानी कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड जहां पे अटैच होती है, वहां पे क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड हो जाती है, मतलब वहां से
पूरी तरीके से कवरिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखो, कोड अटैच टू फीटल मेम्ब्रेन, वेसल्स ट्रेवल अनप्रोटेक्टेड बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा, यानी कि यहां तक पूरी कवरिंग है। सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, वायर वाला। ठीक है, वायर पूरा कवरिंग है, लेकिन खंबे के पास जाते जहां पे अटैच करने होते हैं वहां पे पहले लंबे दूरी तक जो है वो हमारे पास में अनप्रोटेक्टेड होती है, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वेलमेंटस इंसर्जन। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आप देखिए, ये हमारे पास में यहाँ तक प्लेसेंटा है। ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो, इतना वाला जो पार्ट है, ये देखो अनप्रोटेक्टेड है। फिर से दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारे पास में जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो है वो एक्सपोज हो रहे, उसके ऊपर वार्टन जेली कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल कोड इंसर्जन है, तो यहाँ पे बिल्कुल अम्बिलिकल कोड के ऊपर कवरिंग भी है, वार्टन जेली भी है, और पूरा प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये बिल्कुल कवरिंग है, यहाँ तक है वार्टन जेली, लेकिन यहीं पे खत्म होगी, और ये प्लेसेंटा यहाँ पे। तो ये जो आप दूरी देख रहे हो, ये वाली, ये जो है वो अनप्रोटेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं हम वेलमेंटस कोड इंसर्जन। क्लियर है? अब इसकी वजह से क्या रिस्क हो सकते हैं दोस्तों? इसकी वजह से वासा प्रीविया हो सकता है, फीटल हैमरेज हो सकता है। ठीक है, फीटस में जो है वो हैमरेज हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में पहली चीज, कोड इंसर्जन से रिलेटेड फर्स्ट चीज, दैट इज कॉल्ड वेलमेंटस इंसर्जन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल इंसर्जन। नाम से पता चल रहा है। ठीक है, मार्जिनल इंसर्जन आल्सो नोन एज बेटल डोर प्लेसेंटा। बेटल डोर प्लेसेंटा यानी कि जैसे प्लेसेंटा बिल्कुल जो है वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से निकल के जाता है, लेकिन ये मार्जिन में होता है, यानी कि कोड अटैच टू एज ऑफ प्लेसेंटा। यानी कि कोड कहां पे अटैच होती है दोस्तों? जो हमारे पास में प्लेसेंटा है उसकी एज पे अटैच हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेटल डोर प्लेसेंटा या मार्जिनल इंसर्जन। नाम से पता चला, मार्जिनल मतलब बिल्कुल मार्जिन पे आ जाता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास में प्लेसेंटा है। बेसिकली होना कहां से? यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो ये अम्बिलिकल कोड यहां से जानी चाहिए, लेकिन जा रही है इसके कोने से, मार्जिनल से जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में यूजुअली बिगिंस बट मे कोज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन सम केसेस। नॉर्मली जो है वो काम कर देती है, ये जो हमारे पास में मार्जिनल है वो नॉर्मली काम करती है, लेकिन कभी कभी जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो कर सकती है। तो ये हमारे पास में सेकंड आ गया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल इंसर्जन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आ गया फ्यूरिकेट इंसर्जन। फ्यूरिकेट इंसर्जन में क्या होता है दोस्तों हमारे पास में? इसमें हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कि ये जो इंसर्जन हो रहा है वो बिल्कुल इसके सुपरफिशियली होता है। यानी कि ये नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में अम्बिलिकल कोड है वो बिल्कुल अंदर तक धसी हुई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बाहर निकली होती है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा कई बार पुराने पेड़ हो जाते हैं, ठीक है, और उसके नीचे की मिट्टी हट जाती है तो वो जड़े से नहीं दिखती। ठीक है, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जड़ें दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, पेड़ की जड़ें दिखनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ की जड़ें दिखने लग जाएगी तो फिर उसकी मजबूती जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास में कि अम्बिलिकल वेसल्स सेपरेट बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा विदाउट वार्टन जेली प्रोटेक्शन। यानी कि विदाउट वार्टन से पहले ही जो है वो सेपरेशन हो जाता है। नॉर्मली ये इंसर्ट होना चाहिए। इसमें जो हमारे पास में रिस्क क्या होता है दोस्तों? वेसिकल रप्चर, कभी भी जो है वो रप्चर हो सकता है। तो ये चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज का फ्यूरिकेट इंसर्जन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मलिटी ऑफ कोड वेसल्स। अब हम ब्लड वेसल्स से रिलेटेड पढ़ लें। पहले हमने कोड लेंथ से पढ़ी थी, लेंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट कोड एंड लॉन्ग कोड। फिर हमने जो है वो इसके इंसर्जन से पढ़ी, जिसमें हमारे पास में तीन चीजें आई थी। ठीक है, तीन चीजें में आए थे, एक हमारे पास में फ्यूरिकेट इंसर्जन, सेकंड मार्जिनल इंसर्जन, एंड थर्ड आया था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड वेलमेंटस इंसर्जन। तीन आगे। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल से रिलेटेड। अब ब्लड वेसल से रिलेटेड आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? दो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। लेकिन अब ब्लड वेसल से रिलेटेड क्या हो गया? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, यानी कि नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में है, मैंने आपको बताया था, दो तो जो है वो आर्टरी होती है और एक जो है वो वेन होती है। ठीक है, लेकिन ये पहली कंडीशन आ गई सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, यानी कि दो आर्टरी की बजाय जो है वो हमारे पास में दो आर्टरी और एक वेन होनी चाहिए। लेकिन इनकी बजाय क्या होती है दोस्तों? एक आर्टरी हो जाती है प्लस एक जो है वो वेन हो जाती है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होगा? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी।
ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ टू आर्टरी ओनली वन इज प्रेजेंट, यानी कि दो आर्टरियों की जगह जो है वो क्या प्रेजेंट हो जाता है, सिर्फ एक ही आर्टरी प्रेजेंट हो जाती है। इंसिडेंस की बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1% प्रेगनेंसीज में होता है, ठीक है। अगर हम 100 की बात करें तो 1% में होता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, राइट, रीनल में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का मतलब हो गया जन्मजात, यानी कि जन्म के समय से कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंजेनाइटल, ठीक है। तो क्या क्या हो सकती है, रीनल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, एएचडी, वीएचडी, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, स्केलेटल से रिलेटेड हो जाएगी, जीआई से रिलेटेड हो जाएगी, सीएनएस से रिलेटेड हो जाएगी, यानी कि इनसे रिलेटेड जो है वो कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जो है वो हो सकती है। एंड मे कोज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बच्चा डेथ भी कर सकता है, IUGR भी जो है वो हो जाएगा। क्लियर है। नॉर्मली 2 आर्टरी एक वेन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 आर्टरी की जगह सिर्फ एक वेन प्रेजेंट, एक आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सुपर न्यूमेरिक वेसल्स। सुपर न्यूमेरिक वेसल्स में जो है वो हमारे पास में क्या होता है कि नॉर्मल जो है हमारे पास में 3 ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी होती है, 2 तो जो है वो हमारे पास में आर्टरी होती है, प्लस एक जो है वो हमारे पास में वेन होती है, ठीक है। 3 होती है, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास में सुपर न्यूमेरिकल वेसल्स में क्या होता है, 3 से भी ज्यादा होती है, यानी कि 2 आर्टरी 2 वेन प्रेजेंट हो सकती है, 4 5 6, 3 से जो है वो ज्यादा आर्टरी जो है वो मिलेगी, 3 से ज्यादा जो है वो ब्लड वेसल्स मिलेगी, नॉट आर्टरी में, पर्टिकुलर आर्टरी के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड समटाइम्स लिंक टू ट्विन प्रेगनेंसी और एबनॉर्मलिटीज, या तो कोई ट्विन प्रेगनेंसी हो उसमें देखने को मिलेगा, या कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ब्लड आर्टरी से, ब्लड वेसल से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम नोट की, ठीक है। नोट किस तरीके से बन सकती है, तो 2 तरीके की नोट होती है, एक ट्रू नोट, एक जो है वो फॉल्स नोट। ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो ट्रू नोट और फॉल्स नोट बता दिया था। तो अब हमारे पास में एबनॉर्मलिटी आएगी कोड नोट, यानी कि कोड की जो है वो नोट बन जाती है। ट्रू नोट, ट्रू नोट मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल जो है वो फिक्स इस तरीके से नोट बन जाएगी, ठीक है। फॉर्म्ड बाई फीटल मोमेंट स्पेशली ऑन लॉन्ग कोड, लॉन्ग कोड रहेगी, फीटल मोमेंट करेगा, फीटल मोमेंट करेगा, इस तरीके से मोमेंट करेगा कि उसमें जो है वो नोट बन जाएगी। ये जो है वो बिल्कुल इस तरीके की जो नोट बन गई वो आ गए हमारे पास में ट्रू नोट। एंड मे बी टाइटन ड्यूरिंग लेबर, कोड कंप्रेशन, फीटल हाइपोक्सिया और स्टिल बर्थ। देखो इससे क्या होता है कि ये जो है हमारे पास में जैसे ही लेबर के टाइम होगा, नॉर्मली कंडीशन में तो क्या होता है कि अगर ये नोट बनी हुई है, ठीक है, तो ये वार्टन जेली, इसलिए भगवान ने हर चीज बनाई वो सोच समझ के बनाई है। वार्टन जेली की वजह से क्या होता है, ये पिचकती नहीं है, ठीक है, पिचकेगी नहीं, नोट बन गया लेकिन वो खिंचेगी नहीं, नोट बन के अपनी जगह जो है वो फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई किसी तरीके की जो है वो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही लेबर स्टार्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, ड्यूरिंग लेबर कोड कंप्रेशन होगा, कोड खींचेगी, कोड खींचेगी तो ये नोट जो है वो ज्यादा टाइट हो जाएगी, ठीक है। और नोट जो है वो हमारे पास में ज्यादा टाइट हो जाएगी तो उसके बाद में हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी कि बच्चा जो है वो अंदर ही एक्सपायर कर सकता है। नेक्स्ट आ गया फॉल्स नोट। फॉल्स नोट में क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्ट वैसी नोट नहीं बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीडेंट लूप्स एंड ट्विस्टिंग ऑफ वेसल्स, नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाती है लेकिन नोट नहीं बनती है। देखो ये तो हो गया हमारे पास में ट्रू नोट, और ये हो गया हमारे पास में फॉल्स नोट, यानी कि इसमें एग्जैक्ट नोट नहीं बनती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, जिससे ज्यादा एबनॉर्मलिटी आती नहीं है। फॉल्स नोट किसी भी तरीके से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ट्रू नोट कब पहुंचाती है, नॉर्मली कंडीशन में तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन जैसे डिलीवरी होती है ये नोट खींचती है तो उसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आती है। नेक्स्ट आ गया कोड कोइलिंग। कोड कोइलिंग का मतलब हो गया बिल्कुल घुमावदार। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो आर्टरी है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है हमारे पास में ब्लड वेसल, जो वेन, सॉरी, जो ये पहले हमारे पास में वेन थी, इसके ऊपर ये आर्टरी है, ये हमारे पास में है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वेन, ठीक है।
और ये हो गया हमारे पास में आर्टरी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल कोइलिंग होती है, नॉर्मल। अब इसमें क्या होता है, कई बार हाइपर कोइलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो गुथा हुआ शरीर हो जाता है। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल था, फर्स्ट जो इमेज थी, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये है हमारे पास में नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में ये सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में अम्बिलिकल वेन है, और इसके चारों तरफ देखो इस तरीके से आर्टरी जो है वो लिपटी हुई है नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा टाइटली लिपटे, हाइपर कोइलिंग हो जाए, या बहुत दूर दूर तक हो जाए, हाइपो कोइलिंग हो जाए, तो हाइपर कोइलिंग और हाइपो कोइलिंग दोनों ही जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मलिटी को जो है वो डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो कोड कोइलिंग में आ गया नॉर्मल कोड हैज, ठीक है, नॉर्मल कोड हैज स्पाइरल ट्विस्टिंग, यानी कि नॉर्मल जो है वो हमारे पास में स्पाइरल ट्विस्टिंग होती है, और इसमें हमारे पास में जो है वो सीक्वेंस से चलता है। अब ये दो टाइप की होती है, एक होता है हमारे पास में हाइपर कोइलिंग और एक होता है हाइपो कोइलिंग। ठीक है, हाइपर कोइलिंग का मतलब हो गया है कि वो हमारे पास में बहुत ज्यादा जो है वो ट्विस्टिंग है, एसोसिएटेड विथ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्री ट्रम्स बर्थ, उसमें देखने को मिलेगा। हाइपोकोइलिंग लिंक्ड विद फीटल डिस्ट्रेस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उन सब की वजह से होता है। तो ये हो गया हमारे पास में कोड कोइलिंग। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोड प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स। दो चीजें होती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वैसे तो मैंने प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स आपको बता रखा है। एक्चुअली अगर मान के चलिए कई बार कोड जो हो बहुत लंबी है, तो बच्चा आता है, देन उसके बाद कोड आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास में सर्विक्स का डायलेशन हुआ, ठीक है, यूट्रस है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मली ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है। ठीक है, और ये सर्विक्स का डायलेशन हुआ, सर्विक्स का डायलेशन हुआ तो नॉर्मली ये जो हमारे पास में फीटस है वो बाहर आएगा, देन उसके बाद जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आएगी। लेकिन अगर मान के चलिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमारे पास में वो बड़ी है, तो उसकी वजह से ये कोड अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ जाती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ जाती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड अगर हमें दिखने लग जाए उसको हम कहते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन, और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल के आ जाए जिसको हम कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। तो ये दो चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कोड प्रेजेंटेशन हो सकता है, नॉर्मली कंडीशन में पहले फीटस बाहर आता है, फिर जो है वो कोड बाहर आती है। ठीक है, लेकिन कोड अगर पहले से दिखने लग जाए उसको हम कहते हैं कोड प्रेजेंटेशन, कोड अगर बाहर निकल के आ जाए इसको हम कहते हैं कोड प्रोलैप्स। तो कोड प्रेजेंटेशन हो सकता है, एंड कोड लाइज बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट बट मेम्ब्रेनियस इंटैक्ट। मेम्ब्रेनस तो इंटैक्ट है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट में जो है वो कोड बाहर दिखने लग जाए उसको हम कहते हैं दोस्तों कोड प्रेजेंटेशन। कोड प्रोलैप्स किसको कहेंगे? कोड प्रोलैप्स कहेंगे दोस्तों हमारे पास में कोड स्लिप डाउन थ्रू सर्विक्स इनटू वेजाइना ऑफन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जैसे हमारे पास में ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी, दोनों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दोनों जो है हमारे पास में नॉर्मली कंडीशन में हेड आता है, फिर सारी चीज आती है। तो प्रेजेंटिंग में तो क्या होता है, हेड के ऊपर ही पहले जो है वो हमारे पास में कोड आ जाए और कोड पहले दिख जाए, इसको हम कहते हैं कोड प्रेजेंटेशन। और प्रोलैप्स में क्या कहेंगे कि जैसे हमारे पास में ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई, ठीक है, या पीआरओएम हुआ, जैसे सर्विक्स का डायलेशन हुआ कोड पहले आ गए, यानी कि कोड जो है वो स्लिप डाउन हो जाती है, कोड स्लिप डाउन थ्रू सर्विक्स इनटू वेजाइना ऑफन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद में जो है वो कोड नीचे की तरफ आ जाती है, इसको हम कहते हैं कोड प्रोलैप्स। और ये जो है वो हमारे पास में डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डेंजरस इमरजेंसी क्या, कोड कंप्रेशन हो जाएगा, कोड पहले आ जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से कोड कंप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, डेथ हो सकती है। कुल मिला के आपको पता ही है कि कोड का काम क्या है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो आप सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कोड प्रोलैप्स हो सकता है? तो दोस्तों माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि अगर हेड ना आके बटक्स आ रहा है, शोल्डर आ रहा है, या कोई भी चीज आ रही है, उसको माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनास हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो हो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास। तो पॉलीहाइड्रोमिनास हो जाए, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए, प्री मेच्योरिटी हो जाए, या लॉन्ग कोड हो जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कोड प्रोलैप्स हो सकती है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे पास में कोड प्रोलैप्स। तो ये कुछ हमारे पास में जो है वो नेक्स्ट आएगा कोड स्ट्रक्चर एंड सिस्ट, ये हमारे पास में लास्ट एबनॉर्मलिटी है, देन उसके बाद आगे हम जो है वो बढ़ेंगे। कोड स्ट्रक्चर्स एंड सिस्ट, कोड स्ट्रक्चर एंड सिस्ट का मतलब हो गया कि कोड जो है वो हमारे पास में नेरो हो जाए,
जैसे हमारे पास में हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड, हमारे पास में अरोटा में जो है वो नेक्रोसिस हो जाता है, या अरोटा जो है वो छोटी पड़ जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास में कोड स्ट्रक्चर एंड सिस्ट हो जाए। नॉर्मली हमारे पास में कोड है, अगर कोड नेरो हो जाए, ये देखिए आप, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास में जो है वो, ये इमेज में लेता हूं आपको, कोड स्ट्रक्चर्स की मैं आपको इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए कि नॉर्मली ये हमारे पास में कोड है, ये जो है वो हमारे पास में नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नॉर्मल एनाटोमी है, कोई चीज की दिक्कत है, O2 CO2 सही तरीके से जा रहा है, नॉर्मली है। यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल जो है वो छोटी बन गई है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नोक्चल कोड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास में लोकेलाइज नैरोइंग हो जाएगा, जिसकी वजह से इंपेयर्ड ब्लड फ्लो हो जाता है, या सिस्ट बन जाए, कहीं पे भी इस आर्टरी के अंदर सिस्ट बन जाए। अब सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट दोनों तरीके से, ट्रू एंड फॉल्स दोनों बन सकती है। ट्रू में तो क्या होगा दोस्तों, ट्रू में हमारे पास में क्या होगा, एपिथेलियन लेयर के अंदर सिस्ट बन जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड एनोटेंस। एनोटेंस का मतलब हो गया हमारे पास में नैरोइंग, ठीक है, यानी कि वहां पे ग्रोथ फॉर्मेशन हो गया और उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो नैरोटिंग हो गया। देन उसके बाद जो है हमारे पास में एम्फिलोमेस्ट्रिंग डक्ट, और फाल्स में वाटर्न जेली जो है वो डीजनरेशन हो जाएगा। फाल्स में तो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में अम्बिलिकल कोड ये दिख रही है, ठीक है, ये नॉर्मली अम्बिलिकल कोड है, ये नॉर्मली अम्बिलिकल कोड है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में अम्बिलिकल वेन देन अम्बिलिकल आर्टरी दोनों है, ठीक है। अब जो ट्रू वाली होती है उसके अंदर तो क्या होता है, एक्चुअल में इसका जो है वो नैरोइंग होता है, ये जो है वो नैरोइंग हो जाएगी। एंड फाल्स में क्या होगा, सिर्फ जो वाटर्न जेली है उसके ऊपर जो जेली थी उसी का जो है वो डीजनरेशन हो जाता है, अंदर ब्लड वेसल सही तरीके से रहेगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स सिस्ट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती है, एंड इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद एनोमलीज एंड क्रोमोसोमल डिफेक्ट। ये जो है वो बेसिकली कोई भी एनोमलीज हो, क्रोमोसोमल एनोमलीज हो, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, उसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नकल कोड्स, ठीक है। नकल कोड्स में क्या होता है कि कई बार जो है वो नेक गर्दन के चारों तरफ आ जाती है, कोड लूप्स अराउंड द फीटल नेक। कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं जल्दी से डिलीवरी करवाओ ना, क्योंकि गर्दन के ऊपर जो है वो हमारे पास में अम्बिलिकल कोड आते हैं। हालांकि बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर बात करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है लेकिन उसको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई गर्दन के ऊपर अगर अम्बिलिकल कोड आ भी गई है तो क्या दिक्कत है, बच्चा कौन सा गर्दन से सांस ले रहा है, कौन सा नाक से सांस ले रहा है, वो तो ले तो अम्बिलिकल कोड से रहा। तो गर्दन के ऊपर अगर अम्बिलिकल कोड आ भी गई है, ये लोगों को डराने का एक तरीका होता है। अगर गर्दन के ऊपर अम्बिलिकल कोड आ भी गई है तो क्या दिक्कत है, अगर नॉर्मली वो ठीक है ढीली डाली है कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा कौन सा नाक से सांस ले रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है। देन सिंगल लूप कॉमन्स यूजुअली हार्मलेस, ठीक है, अगर सिंगल लूप आ रही है तो ये कोई हार्मलेस नहीं होता। मल्टीपल लूप्स में कोज दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिस्ट्रेस इन फीटल हार्ट रेट, फीटल हाइपोक्सिया एंड स्टिल बर्थ। अगर बहुत ज्यादा घुमावदार जो है वो चक्कर आ गए या घुमावदार आंटे आ गए, ठीक है, नॉर्मली एक सर्किल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सर्किल है, बहुत ज्यादा जो है वो घुमावदार आ गया है, तो उसमें फिर हमारे पास में जो है वो फीटल हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो सकती है, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में नकल कोड्स। तो ये दोस्तों हमारे पास में कुछ एबनॉर्मलिटीज थी जिसको हमने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। हमने लेंथ वाइज भी पढ़ा, शॉर्ट लेंथ, कोड लेंथ, इंसर्जन से भी पढ़ा कि अम्बिलिकल कोड कहाँ पे इंसर्ट होती है, उससे भी पढ़ा। देन उसके बाद उसके नोट से भी पढ़ा कि ट्रू नोट्स, फॉल्स नोट्स, देन नकल कोड भी पढ़ा। देन हमने जो है वो उसकी ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी पढ़ा कि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जितनी भी एबनॉर्मेलिटी थी वो सारी हमने जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की कि कैसे हम जो है वो पता लगाएंगे। अम्बिलिकल कोड में जो है वो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे हम पता लगाएंगे। तो डायग्नोसिस में हमारे पास में सबसे पहला था अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारे पास में एंटीनेटल असेसमेंट होता है उसमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसमें हमारे पास में डिटेक्ट कोड लेंथ, इंसर्जन, वेसल्स नंबर्स, नोट, नकल कोड, प्रोलेप्स, सब चीजों के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर करवाते हैं। इवन हम जो है वो हमारे पास में 3 मंथ्स जब तक हमारे पास में 16th वीक होता है तब हम लेवल 2
यूएसजी करवाते हैं। क्या करवाते हैं दोस्तों? लेवल 2 की जो है वो यूएसजी करवाते हैं। ठीक है, देन उसमें हम कोड की जो है वो लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इंसर्जन भी कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स नंबर कितने हैं, 2 या 2 से अधिक है, 3 है, 5 है, वो सारी चीज़ें, नोट है, ट्रू है या फॉल्स है, नकल कोड है या नहीं है, प्रोलेप्स रिस्क है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यूएसजी के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। एनएसटी पढ़ना कभी टाइम मिले, बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने करवा रखा है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट आता है सीटीजी। सीटीजी जो है वो हमारे पास में हो गया कार्डियो टोकोग्राफी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सीटीजी, दैट इज कॉल्ड कार्डियो टोकोग्राफी। ठीक है, कार्डियो टोकोग्राफी करते हैं, सीटीजी करवाते हैं। इसमें हम मॉनिटर फीटल डिस्ट्रेस देखते हैं। ठीक है, फीटल में कितना डिस्ट्रेस है या कैसे है, वो सारी चीजें जो हो हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर जो है वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या आता है, कोड प्रेजेंटेशन एंड कोड प्रोलैप्स आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम डायग्नोसिस के रूप में जो है वो देखते हैं। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस, यानी कि कैसे जो है वो हम कोड एबनॉर्मलिटीज का जो है वो पता लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास में कोड एबनॉर्मलिटीज है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोड एबनॉर्मलिटी का मैनेजमेंट हम एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल तरीके से करेंगे। 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंटीनेटल में हम क्या करेंगे, कोई भी कोड एबनॉर्मलिटी है तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉर हाई रिस्क मदर्स। ठीक है, यानी कि जैसे मल्टीप्रायोरिटी है या पॉलीहाइड्रोमिनास वाले केसेस हैं, उसमें हम जो है वो रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो भी हाई रिस्क मदर है उसमें पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वैसे आजकल 3 अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटर फीटल ग्रोथ एंड वेलबींग। ठीक है, फीटल ग्रोथ कैसी है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से है, वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एंटीनेटल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम में हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, तो केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे विथ सीटीजी। ठीक है, यानी कि केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे एंड कार्डियक टोमोग्राफी जो है वो हम देखेंगे अच्छी तरीके से। देन इफ कोड इज प्रोलेप्स, ठीक है, अगर कोड प्रोलेप्स हो चुकी है तो कोड प्रोलेप्स जो है वो जितने भी हमारे पास में एबनॉर्मलिटी है ना, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कोड प्रोलेप्स है। ठीक है, तो कोड अगर प्रोलेप्स हो चुकी है, कोड जो हो पहले आ चुकी है, तो उसमें हम इमीडिएट ही इंटरवेंशन करते हैं। और इमीडिएट इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, एलिवेटेड प्रेजेंटिंग पार्ट, नी चेस्ट पोजिशन देते हैं एंड इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट को जो है वो एलिवेटेड कर देते हैं, क्लाइंट को नी चेस्ट पोजिशन में दी जाती है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि कभी प्रेग्नेंट लेडी को भी नी चेस्ट पोजीशन दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है दोस्तों। अगर कोड प्रोलेप्स की कंडीशन है तो उसमें हम नी चेस्ट पोजीशन जो है वो देते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। एंड प्लानिंग फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन। ठीक है, इमरजेंसी सी सेक्शन, या जिसको हम कह सकते हैं LACS के बारे में जो है वो हम तुरंत जो है वो प्लान करेंगे। LACS के बारे में जो है वो तुरंत प्लान करेंगे। देन उसके बाद इफ शॉर्ट कोड इज सस्पेक्टेड, अवॉइड अनट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, अगर हमें लगता है कि शॉर्ट कोड है तो हम जो है वो कभी भी उसको ट्रैक्शन की कंडीशन में जो है वो नहीं जाने देंगे। ये हो गया हमारे पास में इंट्रापार्टम। अब बात आती है हमारे पास में पोस्टनेटल कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, तो एग्जामिन कोड फॉर ब्लड वेसल्स, नोट एंड इंसर्जन। जैसे हमारे पास में प्लेसेंटा आ गया, ठीक है, या हम कहें कि हमारे पास में जो है वो प्लेसेंटा नहीं आया, या फिर हम कहें कि अम्बिलिकल कोड तो आ गई, अम्बिलिकल कोड को हमने काट दिया, काट करने के बाद हम जो है वो उसका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स कितनी है, कि उसके अंदर 2 आर्टरी प्लस 1 वेन है या फिर कोई और चीज है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। नोट किस तरीके से, ट्रू नोट है या फॉल्स नोट है। देन इंसर्जन कहाँ है, मार्जिनल है या सेंट्रल है, वो सारी चीजें। एंड सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी फॉर एबनॉर्मलिटीज सस्पेक्टेड। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको दिख रही है कोड
उसके जो है वो ब्लड वेसल से रिलेटेड, उसके इंसर्जन से रिलेटेड, देन उसके जो है वो हमारे पास में वाटन जेली से रिलेटेड कोई भी नोट है, अगर कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी मिल रही है तो आप तुरंत उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जो है वो भेज देंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास में। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोड एबनॉर्मलिटी। कोड एबनॉर्मलिटी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हालांकि जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो उसी टाइम पे मैं बार बार बता रहा था। मेन कॉम्प्लिकेशन तो क्या है? मेन कॉम्प्लिकेशन तो अगर कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अब कोड क्या करती है? बच्चे के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। अब न्यूट्रिशन का काम करती है तो बच्चा हाइपोक्सिया कंडीशन में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, वो डिस्ट्रेस में जा सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, IUGR हो सकता है, यही तो होगा। ठीक है, तो कोई रटने वाली चीज नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज है कि कोड के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती है? तो दोस्तों फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, एस्पेक्सिया हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, IUGR जो है वो देखने को मिलेगा। एंड प्रीटर्म बर्थ। ठीक है, प्रीटर्म बर्थ का मतलब हो गया कि बच्चा पहले से जो है वो डिलीवर हो सकता है, 27 वीक से पहले हो जाएगा। एंड इंट्रापार्टम फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि कोड एबनॉर्मलिटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें आपको बताइए, अगर कोड में कोई दिक्कत आती है तो हाइपोक्सिया, डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें होगा। ठीक है, फटाफट जो है वो इस क्लास की हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आज हमने शुरुआत की थी कोड एबनॉर्मलिटीज की। ठीक है, कोड एबनॉर्मलिटीज में हमने जो है पहले नॉर्मल देखा था, फिर उसके बाद कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। एबनॉर्मलिटीज में हमने सारी एबनॉर्मलिटीज देखी थी। लेंथ से रिलेटेड, छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देन इंसर्जन किस तरीके से, मार्जिनल है, ये सेपरेट है, ये सारी चीज़ों का। देन उसके बाद उसके अंदर हमारे पास में ब्लड वेसल्स है तो उसके अंदर आर्टरी कम है, देन ज़्यादा है, उससे रिलेटेड। देन उसके बाद नकल कोड से रिलेटेड, देन कोड के नोट से रिलेटेड, ट्रू नोट है या फास्ट नोट है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमारे पास में कोड प्रेजेंटेशन एंड कोड प्रोलेप्स, उसके बारे में डिस्कशन किया। फटाफट इस चीज की समरी ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडेड प्रॉब्लम ऑफ लेंथ, शॉर्ट एंड कोड, इंसर्जन दैट इज कॉल्ड वेलुमेंटस, मार्जिनल एंड वेसल्स। ठीक है, सिंगल एंड स्ट्रक्चर, नोट्स रिलेटेड, कोइलिंग, सिस्ट एंड पोजीशन, नकल कोड, प्रोलेप्स, इन सब से रिलेटेड जो है वो हमने डिस्कस किया। यानी कि अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटी सारी चीजों, लेंथ से रिलेटेड, शॉर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंसर्जन से रिलेटेड जिसमें वेलमोंटस, मार्जिनल, बेटलमोंट, इन सब चीजों के बारे में। वेसल से रिलेटेड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हो जाएगी या फिर मल्टी हो जाएगी, वो सारी चीज़। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे नोट लग गई, ट्रू नोट, फास्ट नोट्स, कोइलिंग होगी उससे रिलेटेड, कोई भी शिस्ट आ गया उससे रिलेटेड। एंड पोजीशन, नकल कोड होगी, प्रोलेप्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इन सब के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। एंड दे मे लीड टू फीटल डिस्ट्रेस, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, हाइपोक्सिया एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ये जो है वो क्या कर सकती है दोस्तों, ऑफ कोर्स बेसिकली तो जो है वो ऑक्सीजन यही सब ले जाने का काम करती है, तो ये फीटल डिस्ट्रेस कर सकती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, हाइपोक्सिया कर सकती है एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद मैनेजमेंट फोकस ऑन एंटीनेटल डिटेक्शन, केयरफुली इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग एंड प्रमोट ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन। मैनेजमेंट के रूप में हम क्या करेंगे दोस्तों, मैनेजमेंट के रूप में हमारे पास में एंटीनेटल डिटेक्शन करेंगे, देन केयरफुली पोस्टपार्टम मॉनिटरिंग करेंगे एंड प्रमोट ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो हम मैनेजमेंट करेंगे। और ये क्लास जो है वो हमारे पास में यहीं पे जो है वो फिनिश होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।